Namaskar. My name is Puneet Sethi. I'm working here as a pastry chef from past 3.5 years. Congratulate to every student who have taken admission in our college. I would like to demonstrate and take a virtual tour to our department as well as to reception area, where most of the time front office students do their practicals over here. Bakery, we make yeast products, yeast baked products, and confectionery. We usually make more dessert items, cold and as well as hot. First of all, welcome to Diploma and BSc 1, okay, semester 1. Today's topic is tools and equipments identification by me, Meet Sethi. First of all, this is my table, okay, where I usually check your all registers, practical registers and all. And these tables are identified to particular students who come around and come for practical. Basically in bakery, we usually try to combine two group of students. First of all, this is a cold fridge, okay, with a marble top. Okay. We usually store our raw products such as cream, butter, chocolates, something like these. Moreover, this marble top is used for carving chocolates. ठीक है, ये basically इसमें जितनी भी हमारी आजकल आइसक्रीम्स चल रही हैं इवन, ठीक है, तो इस पे हम basically बना सकते हैं आइसक्रीम्स. ठीक है, these are storage area where we usually store our raw materials such as flour. ठीक है, मैदा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ऑयल्स एंड सम नट्स. ठीक है, तो हम इन चीज़ों में स्टोर करते हैं. दिस इज प्लांट्री मिक्सर. जैसे कि आपको मैंने थ्योरी क्लास में भी बताया था, प्लांट्री मिक्सर हमारा यूज़ होता है डो के लिए, विपिंग के लिए. कोई भी आप आइसक्रीम विप करनी है, आपने क्रीम विप करनी है, तो बेसिकली उस चीज़ के लिए यूज होता है. दिस इज डबल डेक अवन. ओके, आई विल स्विच ऑन द डबल डेक अवन. ठीक है, दिस अवन इज अ बैकबोन. ठीक है, ये हमारी लैब की एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हमारा हिस्सा है हमारी बेकरी के लिए. ठीक है, इस मशीन के बिना हम अपना बेकरी में कोई भी पार्ट नहीं बेक कर सकते. ठीक है, तो वी व्हेन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं क्लास में एंटर करता हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं इसका आशीर्वाद लेता हूँ. ठीक है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के, ताकि इसकी वजह से ही हेयर आया. नेक्स्ट इक्विपमेंट इज, ठीक है, नेक्स्ट मशीनरी इज योर प्रूफिंग चेम्बर. ठीक है, ये प्रूफिंग चेम्बर है. इसमें हम मोस्टली अपने प्रोडक्ट को प्रूफ करते हैं. कोई भी यीस्ट बेक प्रोडक्ट्स हैं उसको हम प्रूफ करते हैं. ठीक है, ताकि वो प्रूफ होने के बाद खिल सके प्रोडक्ट आपका. ठीक है, दीज आर द कूलिंग रैक्स. ठीक है, मोस्टली हम यहाँ पर कूल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स हमारा जैसे अवन से निकला. ठीक है, निकलते ही हम उसको यहाँ पर हम स्टैक करते हैं. एट एवरी टेबल, हर टेबल के पास आपको एक सिंक मिलेगा. ठीक है, वो बच्चों को, पर्टिकुलरली बच्चों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा अगर वर्किंग टेबल है, एरिया है, तो यहाँ पर जो भी मेरा पार्टनर होगा साथ में, ठीक है, भाई हम दोनों का एक एरिया मिल गया, तो पर्टिकुलरली हम यहाँ पर अपना यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं. तो इट्स वेरी कन्वीनियंट. ठीक है, हमें बाहर दूर जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो हमारा जो अगर वर्किंग टेबल है, सर हमारे सामने अगर हमें टीच कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो हम ईजिली कोई भी चीज़ वॉश करके हम यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर अवन और प्रूफिंग चेम्बर, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एक और आता है, हमारा मशीन आती है. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डो शीटर. ठीक है, डो शीटर बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई पफ पेस्ट्री लगानी हो, या एज सच कोई हमारा प्रैक्टिकल है जो डिमांड करता है पफ पेस्ट्री सिखाने के लिए, जैसे कि हमारी पैटीज होगी, आलू पैटी, पनीर पैटी, तो हम इस पे बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम अगर एक डो रखेंगे तो दिस साइड पे हमें शीट मिलेगी, प्रॉपर स्क्वायर शीट मिलेगी. तो बेसिकली यहाँ पर ये इधर आओ सर, प्लीज इधर आइए. दीज आर द गेयर्स. ठीक है, ये गेयर्स हैं और ये थिकनेस डिसाइड करती है, थिकनेस कि कितना आपने इसको पतला रखना है, कितना मोटा रखना है. ठीक है, ओके, दीज आर द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वी मोस्टली यूज फॉर बेकरी एज वेल एज कन्फेक्शनरी. ठीक है, ये हमारे को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपके प्रोडक्ट को ठीक बनाने में. ठीक है, एक शेप में डालने के लिए हेल्प करते हैं. तो पहला इसमें टूल आता है हमारे पास, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि है हमारे पास चॉपिंग बोर्ड. ठीक है,
इसकी सहायता से ही हम कोई भी चीज़ को हम चॉप कर सकते हैं, परफेक्टली चॉप कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली टेबल पे चॉप करेंगे तो हमारा इसमें हाथ भी कट सकता है, ठीक है। तो हमें चॉपिंग बोर्ड ज़रूरी है। अब हर टेबल पे आपको चॉपिंग बोर्ड मिलेगा, ठीक है। प्लस दिस इज योर मीज़ा ट्रे, ठीक है। ये मीज़ा ट्रे है, ठीक है। मीज़ा ट्रे क्या होता है बेसिकली? मीज़ा मीन्स कि व्हेनेवर यू स्टार्ट कुकिंग और प्रिपेयरिंग एनी डिश, ठीक है, तो उसको तैयारी रखने के लिए आप हर चीज़ मीज़ा पे रखते हैं, सेग्रीगेट करके, ठीक है। तो मीज़ा ट्रे हम इसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई स्पंज लगा रहा हूँ तो स्पंज के लिए मेरे को क्या क्या आइटम्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें सेट करूँगा। दिस इज़ योर केक आइसिंग स्टैंड, बेसिकली बेकरी में इंक्लूड नहीं होता है बट यहाँ पर ये हमने रखा हुआ है डेमोस्ट्रेट करने के लिए। दिस इज केक स्टैंड। केक स्टैंड बेसिकली दिस इज डिस्प्ले केक स्टैंड। व्हेनेवर यहाँ पर जब भी कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, तब हमें बच्चों को रिवार्ड होता है कहीं ना कहीं डिस्प्ले करने के लिए, केक्स हो गया, आपकी क्या कहते हैं मफिन्स हो गया, कप केक्स हो गया, तो आप इस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स फॉर डिस्प्ले एंड टू टेक फोटोग्राफी, बच्चे फोटोग्राफी कर सकते हैं इस पर, ठीक है। नेक्स्ट इसे क्या कहते हैं? ग्लव्स, ठीक है। बेसिकली अवन के पास आपको मिलेंगे हमेशा, ठीक है। तो अवन ग्लव्स हैं, अवन ग्लव्स, ठीक है। ये हमें हेल्प करते हैं व्हेनेवर जब भी कोई हमने प्रोडक्ट अवन से निकालना है, डायरेक्टली अवन से निकालना है और वो गर्म ना हो, ठीक है, हमारे हाथ बचा सकता है, बेसिकली प्रोटेक्टिव का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइटम इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेइंग मशीन। मोस्टली आई प्रेफर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, ठीक है। मैं इस पर कोई भी रेसिपी को तोल सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ। दिस इज स्प्रिंग बेस्ड वेइंग मशीन, ठीक है। तो ये कई बार देयर इज अ 2 टाइप ऑफ वेइंग मशीन्स, ठीक है। वी मोस्टली यूज इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, ठीक है। इसमें आप किसी भी चीज़ को तोल सकते हैं, ठीक है। देन दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर, ठीक है। तो आप इसमें जितने भी आपके एग्स हो गए, ठीक है, आप इसमें विप कर सकते हैं, या जितनी भी चॉकलेट होगी, गनाश बना रहे हो, ट्रफल बना रहे हो, तो आप इस पर विप कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लेड्स होते हैं, डिफरेंट ब्लेड्स होते हैं, तो आप इस पर लगा के आप विप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट्स यूज फॉर मोस्टली यूज फॉर विपिंग, ठीक है। ये प्लांटरी मिक्सर जो आपने सामने देखा था, प्लांटरी मिक्सर, ये उसके ब्लेड्स हैं, ठीक है। दिस ब्लेड इज यूज फॉर विपिंग, दिस इज फॉर डो, ठीक है। कोई भी आपने ब्रेड लगानी है तो आप इससे लगाएंगे, ये यूज़ करेंगे। ये बेसिकली आप यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है 1 किलो का या 2 किलो का मैक्सिमम, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो ब्लेड्स फॉर प्लांटरी मिक्सर जो आपने देखा था वहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली यूज होते हैं आपके बल्क में, जब आपके पास ऑर्डर कोई 10 किलो का या 15 किलो का, मेकिंग बिस्किट्स, एंड दिस फॉर डो, कोई भी आपका फर्मेंटेड डो। ओके, here we have 2 types of piping bags. This is for cloth base piping bag, ठीक है, cloth base है, ठीक है। ये आपको किट में मिलेगा इनफैक्ट, ठीक है। एंड दिस इज योर डिस्पोजेबल और प्लास्टिक पाइपिंग बैग, ठीक है। तो इसको आप बस यूज एंड थ्रो वाला काम करते हैं इस पर, ठीक है। तो बेसिकली आइसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। दीज आर द कटर्स, डिफरेंट कटर्स, ठीक है। कुकी कटर्स, ये कुकी कटर्स हैं, ठीक है। जब भी आप कोई कुकी शीट लगाते हो तो उसमें आप डिफरेंट शेप्स के कट कर सकते हो, डिज़ाइंस। मोर ओवर आप इस पर चीज़ केक भी बना सकते हो। दीज आर द मोल्ड फॉर चीज़ केक, ठीक है। आपने सुना होगा चीज़ केक, तिरामिसू, वो आप इस पर कर सकते हो। दीज आर द मेजरिंग स्पून्स, ठीक है। तो आप मेजर कर सकते हो, मेजर कोई भी बेकरी हो या कन्फेक्शनरी हो, उस पर आप मेजर करके ही आप हर चीज़ आप मेजर करके ही बनाएंगे, ठीक है। इसमें कम ज़्यादा वाला सिस्टम नहीं चलता है। एज एग्जाम्पल 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 5 ml, ठीक है। इसमें 5 ml का आता है मटीरियल, ठीक है। सिजर्स, ठीक है, सिजर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट, ठीक है। एज अगर हमें पाइपिंग बैग की जरूरत है तो आप इसको नाइफ से थोड़ी कट कर सकते हो, आपको सिजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दिस इज योर केक नेक कोम, ठीक है। ये आप जब आप केक बना रहे होते हैं, जब आइसिंग कर रहे होते हैं, तो आइसिंग करने के टाइम पे आपको यहाँ पर डिज़ाइन चाहिए होता है केक की नेक पे, तो ये तब आपको हेल्प करता है। दीज आर द विस्कर्स, मैनुअल विस्कर्स, आप ये हाथों से मैनुअल विस्कर्स करते हैं यूज, ठीक है। डिफरेंट साइजेस, बट और इन अदर वर्ड्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैलून विस्कर, ठीक है, बैलून विस्कर। दीज आर द ग्रेटर्स, यू कैन से, अगर आपको कोई भी चीज़, आपने आलमंड्स हैं, आपको उसको ग्रेट करना है तो आप इस पर ग्रेट कर सकते हैं, या फिर गार्लिक ब्रेड के लिए गार्लिक करना है तो आप ग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। These cutters are used for your pastry works such as fondant, icing के केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं इसे, और एनी पेस्ट्री वर्क्स।
दीज आर द नोजल्स, आइसिंग नोजल्स, जो कि मैंने आपको इस चीज़ के लिए बताया था। ये पाइपिंग बैग हो गया और इसमें आप नोजल डालने के बाद आप इसको कटिंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप कोई भी अपना क्रीम डालेंगे और इसे आप आइसिंग करके केक पे लगा सकते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट आइटम वुड बी लाइक स्क्रैपर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बेकरी। ठीक है, बेकरी लैब में आते हो तो सबसे ज़्यादा स्क्रैपर की आपको जरूरत पड़ती है वेन एवर लाइक यू ट्राई टू मेक डिफरेंट लोव्स। ठीक है, तो आपको स्क्रैपर से ही एक बेसिकली आपको वर्किंग टेबल पे, जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा करके जाता हूँ, कोई भी डो लगा हुआ है तो आपको स्क्रैपर से ही आपको मूव करना है उस डो को। तो बेसिकली स्क्रैपर्स इस यूज आते हैं। दीज आर स्कूपर्स। ठीक है, बेसिकली ये आपका गार्निश की हेल्प करते हैं। गार्निश में जब फ्रूट को स्कूप करना है आपने, ठीक है, तो डिफरेंट शेप आ जाती है, आपको मिल जाती है। दीज आर ब्रश, ऑयलिंग के लिए काम आते हैं बेसिकली। कोई भी आपके पास ब्रेड लोफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेड लोफ है, उसको ऑयल करते हो आप बेक के बाद, ठीक है, शाइन देने के लिए। दीज आर मेजरिंग जग्स। ठीक है, आप कोई भी पानी लेते हो, लूकवार्म वाटर लेते हो ब्रेड को बनाने के लिए, तो आप यहाँ पर मेजर करके लोगे पानी। ठीक है, दीज आर मेजरिंग। नेक्स्ट आइटम वुड बी लाइक योर पिज़्ज़ा स्लाइसर। ठीक है, ये पिज़्ज़ा स्लाइस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पैचुलास। ठीक है, फर्स्ट इज योर वुडन स्पैचुला एंड सेकंड इज योर सिलिकॉन स्पैचुला। अब सिलिकॉन स्पैचुला आप वहाँ पर यूज़ करते हो जहाँ पर आपने कोई भी चॉकलेट वर्क हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका कैरमलाइज कोई भी काम हो गया, जैसे कि आपने कोई शुगर को कैरमलाइज कर रहे हो, तो ये आपकी लकड़ी जल जाएगी, वहाँ पर सिलिकॉन नहीं जल सकता। ठीक है, These are some molds for your muffins और cupcakes के लिए molds हैं। ठीक है, और even you can have like chocolate lava। chocolate lava आप खाया होगा सबने। even chocolate lava जब आप करते हो, demold करते हो, तो ये basically chocolate lava के लिए आते हैं। These are also cupcake molds। ठीक है, tart molds, these are tart molds, different tart molds। These are wooden ladle। ठीक है, इसको there are two types of bread knives। These are palette knife। Basically it is used for जब आप आइस कर रहे होते हो, जैसे आपको बताया प्लस्तर करते हो कोई भी केक को, तो बेसिकली फिनिशिंग देने के लिए, एंड फिनिशिंग देने के लिए पैलेट नाइफ आपका काम आता है। ओके, दीज आर रोलिंग पिन। कोई भी शीट, आपको कोई भी पेस्ट्री बना रहे हो, उसका शीट आपने बेसिकली आपको शीट करना है, शीट की शेप में लेके आना है, तो आप इसकी हेल्प लेते हो। ठीक है, दिस इज नोन एज सीवर। ठीक है, इससे आप कोई भी चीज़ छान सकते हो। ठीक है, अनवांटेड पार्टिकल्स इसके ऊपर रह जाएंगे, तो ये बेसिकली आपको फ्लावर के लिए छानने के लिए हेल्प करता है। दीज आर डिफरेंट कटर्स एज वेल एज रिंग मोल्ड्स। ठीक है, बर्गर्स के लिए ये काम आते हैं। जब बर्गर्स का आप डो इसमें लगाते हो, ठीक है, तो बेसिकली इसके ऊपर से एक हाइट मिलती है। ठीक है, तो दीज आर बर्गर मोल्ड्स, दीज आर कटर। ठीक है, डिफरेंट कटर्स। दीज आर केक मोल्ड्स। ठीक है, डिफरेंट, अगर आपके पास एक पूरा केक स्पंज की पूरी शीट पड़ी हुई है, तो डिफरेंट आपने कट करना है उसका पर्टिकुलर शेप, तो इसमें से आप निकाल सकते हो। दिस इज ऑल्सो सीवर। ठीक है, डिफरेंट सीवर्स हैं, पतीलास हैं, स्टेनलेस स्टील पतीलास। बेसिकली इट यूज फॉर डबल बॉयलर्स। ठीक है, चॉकलेट को गर्म करने के लिए, मेल्ट डाउन करने के लिए डबल बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हो। डबल बॉयलर मीन्स कि आपने इसके अंदर पानी रख दिया है, ये आपने रेंज के ऊपर रख के आप इसमें चॉकलेट ग्रेट कर देंगे, उसके बाद इसको आप ऊपर रखेंगे। देन यू विल यूज सिलिकॉन स्पैचुला टू मेल्ट इट डाउन। ठीक है, दीज आर केक मोल्ड्स। ठीक है, केक मोल्ड है ये। बेसिकली इसका जो एलिमेंट है वो सिल्वर रहता है। ठीक है, आप स्टेनलेस स्टील नहीं यूज करेंगे। ठीक है, केक मोल्ड्स हैं, 1 किलो के केक मोल्ड्स। ठीक है, ये सॉस पैन है। दिस इज मिक्सिंग बोल। ठीक है, इसमें आप कोई भी क्रीम होगी, ठीक है, क्रीम और एनी क्रम्स, चॉकलेट, व्हाट एवर लाइक, तो आपको जो हेल्प कर सकता है, जो भी इक्विपमेंट वो आप यूज करते हैं बेसिकली मिक्सिंग के लिए। क्लिंग रैप, आप कोई भी अनवांटेड पार्टिकल जैसे आपके पास बच जाती है कोई चीज़, तो आप इसको रैप करके आप स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। दिस इज योर सिल्वर फॉइल। ठीक है, कई बार कोई भी चीज़ आपने बेक करनी है तो आप उसको कवर करके भी बेक सकते हैं अच्छा कलर के लिए। दीज आइटम्स आर बेसिकली यूज फॉर एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बेसिकली गार्निश के टाइम पे आपके यूज होती हैं प्लैटर्स, जिसे हम बोलते हैं